बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्या चीज़ है, ठीक है। रेजोनेंस एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बाय स्मॉल पीरियोडिक फोर्स इज़ नोन एज रेजोनेंस, ठीक है। इन अनदर वर्ड्स, when the natural frequency of a body equal to applied frequency, then we can say it is a resonance phenomena, ठीक है। इसको हम applied frequency AP frequency AP स्मॉल सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे AP applied, और F नॉट हमारे पास है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। सो इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड, लार्ज एम्पलीट्यूड जब हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी मैच कर पाए, सेम फेस की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फेस की, तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है, ठीक है। किस तरह क्रिएट होता है? एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 10 इंटरफेरेंस ऑफ वेव। लेट सपोज हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है। एक ये वेव है। लेट सपोज हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि ये एक फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है। लेट सपोज इसको हम डिक्लेयर करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एफ नॉट है, और ये हमारे पास एफ अप्लाइड है, ठीक है। जब ये दोनों मैच करती हैं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड किस तरह बढ़ जाता है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव में हमने पढ़ा है कि जब दो वेव्स में दोनों क्रस्ट ओवरलैप कर जाए, मींस कि एक का क्रस्ट दूसरी की क्रस्ट की ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो न्यू वेव जो बनेगा, ये इस एम्पलीट्यूड की वेव आएगी, इस एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। और इस पे ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्रस्ट क्या है? क्रस्ट क्या है हमारे पास? क्रस्ट किसी फ्रीक्वेंसी की अपर पोर्शन, किसी वेव की अपर पोर्शन को हम क्रस्ट डिक्लेयर करते हैं। और ट्रप क्या है? जो लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रप। सो इस फ्रीक्वेंसी की ये क्रस्ट और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की क्रस्ट जब ओवरलैप कर जाए तो इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आती है। इसी तरह इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। इन अनदर वर्ड्स, जब हमारे पास व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, इसकी एक्सप्लेनेशन में जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और बॉडी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारे पास रेजोनेंस की फिनोमेना अकर होती है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन पे हम आते हैं, इसको यहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे रेजोनेंस की। लेट्स वी हैव अ स्ट्रिंग अटैच टू एन एक्सटेंशन। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ये दूसरा एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट किया है, ये वायर है, और इस वायर के साथ डिफरेंट मासेस अटैच की हैं थ्रू वायर। ये मास ए, मास बी, मास सी, और ये डी, और ये ई, ठीक है। दे हैव डिफरेंट लेंथ, बट मास ए, बी और सी हैव द सेम लेंथ एंड डिफरेंट मासेस। सो व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन मास ए टू डिस्टर्ब द मास ए, जब हम यहाँ पे स्मॉल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे मास ए पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे आएगी। इसकी लेंथ क्या है? मास ए की, मास बी की, मास सी की लेंथ सेम है, तो यहाँ पे बी और सी भी वाइब्रेट करेगी, तो यहाँ पे मैच करती है, ठीक है। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो अप्लाइड हम करते हैं इसकी, सो जब ये मैच करेगी तो यहाँ पे रेजोनेंस पैदा होगा, ठीक है। सो इस केस में मास ई और डी स्टेशनरी पॉइंट पे होगा। लेट सपोज यहाँ पे दूसरी मास हम अटैच करते हैं जो मास ई के बराबर है, यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते ई डैश। दूसरी
अब ये दोबारा स्टेशनरी है सारे। अब मास ई पे मैं फोर्स लगाता हूँ, स्मॉल ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, ये ऑटोमेटिक विदाउट एनी फोर्स ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और ये स्टेशनरी होगा क्योंकि इसकी लेंथ डिफरेंट है, सही है। तो इसको इसी तरीके से हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या कौन सी प्रोसेस होती है, ये रेजोनेंस अकर होती है, ठीक है। जब माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम कोई चिकन पीस या चावल वगैरह चीज़ रखते हैं ना, तो वहाँ पे ये हीटअप हो जाती है, प्लेट गर्म नहीं होती। क्यों? जो फ्रीक्वेंसी प्लेट की है वहाँ पे मैच नहीं करती। माइक्रोवेव कंटिन्यूसली जनरेट करती है फ्रीक्वेंसी को, और जो चीज़ हम रखते हैं अंदर, लेट्स सपोज मीट है, गोश्त है, तो इसके अंदर गोश्त में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी और जो माइक्रोवेव ओवन फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ये दोनों मैच करती है। जब मैच करती है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट की वजह से गोश्त या मीट या चावल जो भी हो गर्म हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसकी एक एडवांटेजेस है रेजोनेंस की। अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रोवेव ओवन किस तरह काम करती हैं, ये आप इजीली से जवाब दे सकते हैं कि रेजोनेंस की फिनोमेना वहाँ पे अकर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज, लेट्स सपोज क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज क्या है, आर्मी के लोग जब ब्रिज को क्रॉस करते हैं वो कंटिन्यूस दस्ता होते हैं, ठीक है। 400-500 लोग किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये क्रॉस करते हैं आर्मी वाले, मुख्तलिफ, क्योंकि जब ये ब्रिज को क्रॉस करते हैं, अगर ये सारे लेट्स सपोज 200 लोग हैं, 200 आर्मीज़ हैं, तो अगर ये कंटिन्यूस सेम फ्रिक्वेंसी के थ्रू इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो ये फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, और ये फिर एम्पलीट्यूड क्या है, इंक्रीज़ होती है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से ब्रिज की टूटने का खदशा होता है, ठीक है। सो स्विंग और रेडियो ट्यूनिंग, ये सारी एप्लीकेशन है रेजोनेंस की, ठीक है। अब ये तमाम हमारा ये टॉपिक था। MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन सी MCQs आ सकते हैं, व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डैश, द फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हेन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन से दैट इज द रेजोनेंस फिनोमेना। ओके, थैंक यू गाइज।